हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेंट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेंट्री पूरी डिपेंड करती है एक राइट एंगल ट्रायंगल पर। ये राइट एंगल होता है, इसमें ये राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर होता है। ट्रिग्नोमेंट्री में दो चीज़ें होती हैं, एक है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, जैसा कि आप जानते हैं, पाइथागोरस साहब ने कहा था कि जी हाइपोटेन्यूज पे बना स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर पे बने स्क्वायर प्लस बेस पे बने स्क्वायर के। इसमें कुछ रेशोज होते हैं। इसका रोल ये है कि आपको तीन साइडें टोटली होती हैं, हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। इनमें से अगर दो कोई भी साइड आपको दी जाती हैं तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके आप तीसरी साइड पता कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेंट्री में एक और चीज़ खास होती है और वो है इसके 6 रेशोज, जिसमें से एक है साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साथ ही इनके 3 अपोजिट भी रेशोज होते हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक जो कि कोस का रेसिप्रोकल है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट टेन, कोट। कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इनको याद करने के कुछ आसान तरीके भी बनाए गए हैं, जैसे इसमें से कई ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं। जैसे इसमें एक होती है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन। जैसे साइन की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस की वैल्यू चाहिए ये हो जाती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके लिए एक और स्लोगन भी आता है, जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें सोना चांदी तोलें। इसे ऐसे भी याद किया जा सकता है। एक और ट्रिक हमारे पास इसके लिए आती है, जो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड टंग परमानेंटली ब्लैक। मतलब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। किसी भी ट्रिक से आप लोग इसे याद कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। अब एक सवाल उठाते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है हमारे पास दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम जानते हैं ये अगर राइट एंगल है तो इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाती है। और मान लो ये बेस हमें दिया गया है 12 सेंटीमीटर, यहाँ इधर परपेंडिकुलर हमें दे दिया मान लो 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि हम हाइपोटेन्यूज को पता करें, और इसके लिए पाइथागोरस साहब ने एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर यानी कि 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस बेस यानी कि 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और इस तरीके से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाता है 5 का स्क्वायर 25, जैसा कि आप जानते हैं 12 का स्क्वायर 144। दोनों को हम प्लस करेंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाता है 169, और चूँकि ये स्क्वायर भी उधर हम ट्रांसपोज कर सकते हैं तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाती है 169 का स्क्वायर रूट, विच इज़ 13 सेंटीमीटर, जो आप जानते हैं। अब आपके पास ये सारी चीज़ें हो गई। आपके पास परपेंडिकुलर है 5 सेंटीमीटर, आपके पास बेस है 12 सेंटीमीटर, और आपके पास हाइपोटेन्यूज भी अब है 13 सेंटीमीटर।
और आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा, अब इस फिगर में अगर आप देखें, परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड थीटा होता है और वाइस वर्सा भी ट्रू है, मतलब कि थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और बाकी जो साइड बची वो बेस होती है। जैसा कि हमने देखा साइन थीटा हमारा होता है, याद करिए ऊपर वो था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इस तरीके से परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूज 13 है और ये 5/13 हो जाता है। आगे चलेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा इस क्वेश्चन में 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, इस तरह से कोस थीटा हमारा हो जाता है 12/13। इसी की तीसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है tan थीटा, जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस तरीके से परपेंडिकुलर जैसा कि हमने लिखा हुआ यहाँ पर 5, बेस हमारा होता है 12। चलिए, ठीक इनके 3 अपोजिट भी होते हैं, इनमें से एक है कोसेक थीटा, जो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और इस तरीके से ये हमारा बन जाता है 13/5, ठीक रेसिप्रोकल साइन थीटा का। अगर हम कोसेक थीटा की बात करें, जो कि कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, और ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इस तरीके से ये हो जाता है 13/12। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोट थीटा, जो कि tan थीटा का रेसिप्रोकल है। ये अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है, और इस तरीके से बेस हमारा 12 है और परपेंडिकुलर 5 है। तो ये सभी रेशोज़ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई भी दिक्कत आए कमेंट में, आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या को सॉल्व करने की।